A uniform chain of mass m and length L overhangs a table with its 2/3 part on the table. Find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table. लेट्स से बच्चों हमने क्या किया है, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस पे क्या कह रहा है कि एक चेन है जिसका मास m और लेंथ L गिवन है। लेट्स से m मास और L लेंथ का एक हमने क्या किया है, चेन ड्रॉ कर लिया है। क्या कहा जा रहा है, विद इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। L का 2L/3 2/3 पार्ट ये होगा, ये किस पे है, टेबल पे है। 2L/3 किस पे है बच्चों, टेबल पे है। तो रेस्ट कितना बचा, तो ऑफ कोर्स L/3। L/3 पार्ट्स जो है वो हैंगिंग है। कह रहा है कि फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। इस L/3 पार्ट को अपने को वापस क्या करना है, टेबल पे देना है, ठीक है। इसमें कितना वर्क डन किया होगा, तो अगर बच्चों अपन ध्यान दें सबसे पहले तो L/3 पार्ट जो कि हैंगिंग है, क्या उस पर एक m/g फोर्स लग रहा होगा, तो इस पे एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसकी वेट की वजह से आ रहा है वो लग रहा होगा। अब मास होगा कितना, तो यूनिफॉर्म चेन मास है। अगर L लेंथ पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो L/3 लेंथ पे क्या होगा, तो आपको हो गए m/3 मास। तो m/3 मास जो है L/3 पार्ट का है, इनटू क्या हो जाएगा, g। तो mg/3 जो है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया बच्चों हमारा वेट। अब इस वेट की वजह से कुछ वर्क, मतलब इसी वेट के वजह से जो वर्क डन आ रहा होगा उसको हमें ओवरकम करना है। जो पर्सन है उसको mg/3 फोर्स के साथ ही इस लेंथ को ऊपर लेना है। अब है कि L/3 लेंथ, ठीक है। अगर मैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी देखूं तो इस पार्ट के लिए जो h होगा वो कुछ और होगा, इस पार्ट के लिए हाइट कुछ और होगा, इस पार्ट के लिए हाइट कुछ और, इस पार्ट के लिए हाइट कुछ और, ठीक है ना। तो सबके लिए h तो अलग अलग आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास का। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मास mg/3 आप देख रहे हो ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर एक L लेंथ का हमारे पास चेन है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो मिड पॉइंट पे होगा, दैट इज L/2 पे होगा। अब यहाँ पे L/3 है तो L/3 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो L/3 का हाफ कर लो, L/6 पे होगा। कहाँ पे होगा, L/6 पे। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, L/6। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, तो mg/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। mg/3 फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, L/6। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L/6। तो mg/L/18 mg/L/18, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा गया है कि फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। mg/L/18 जूल का वर्क जो है वो पर्सन को करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया है उसको ओवरकम कर लिए। दैट मीन्स आपने इस चेन को, इस जो भी चेन हैंगिंग चेन है उस पार्ट को ऊपर लेके आ जाओगे, है ना, टेबल पे लेके आ जाओगे। तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय पर्सन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट will be mg/L/18 इतना ही जूल का वर्क डन आपको करना पड़ेगा।